हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम पढ़ रहे थे रियल नंबर, और रियल नंबर में हमने पिछली वीडियो में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गो किया था और सीखा था कैसे सॉल्व करी जाती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, और हमने ये भी उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक चीज़ अपने दिमाग में बिठाइए कि वो चीज़ आपके लिए एकदम आसान है, मतलब नकली है, कुछ भी नहीं है। जब आप अपने दिमाग में ये बिठा लेंगे कि ये कुछ भी नहीं है तो हर चीज आपको आसान लगेगी। ठीक है, तो चलिए अब आज क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ये रहा। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। किसी भी इंटीजर के लिए आपको चेक करना है और स्क्वायर के साथ कि ये 3m और 3m+1 पॉसिबल है या नहीं है। किसके साथ? स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो चलिए करते हैं। और किसकी मदद से? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गो की मदद से। ठीक है, तो हम इसको पीछे करेंगे। अब आपके पास दो पॉइंट उसने बोले हैं, उनको उठा लीजिए। एक बोला 3m और एक बोला 3m+1। ठीक है, तो चलिए इसको उठा लेते हैं और सॉल्व करते हैं पीछे। मैं आपके सामने आंसर करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आपके पास दो पॉइंट आए थे जिन पे आपको वर्क करने के लिए उसने बोला 3m और 3m+1। और उसने क्या बोला, पहले इसको मोटा मोटा समझते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गो, और वो कहती है कि a = bq+r। bq+r अगर आप इसे कंपेयर करें a = bq+r से, तो ये क्या बन सकता है? ये बन सकता है 3m+0, है ना। यहां पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3m, q की जगह ले लेगा और 0 ले लेगा r की जगह। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखिए, 3m+1 है ये, तो ये क्या कहलाएगा आपका? b। ये कहलाएगा आपका q, और ये r की जगह ले लेगा। अब आपको इनको स्क्वायर के लिए चेक करना है। किसके लिए चेक करना है? स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले r की वैल्यू देखिए। r की वैल्यू जो है वो 0 से तो स्टार्ट हो ही रही है और इक्वल टू 0 है। कौन? r। और जा कहां तक रही है? 1 तक देखना है, 2 तक देखना है, 3 तक देखना है, 4 तक देखना है। जहां तक आप देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन उसने आपको सिर्फ इन दोनों के लिए बोला है, तो इन दोनों के लिए ही करिए। ठीक है, अब करना कैसे वो सीखते हैं। तो अगर मैं इन्हें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गो की फॉर्म में रखूं तो वो क्या कहेगी? a = bq+r कहती है। ठीक है, अब a = b की वैल्यू क्या है? यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, मतलब फिक्स है। b तो मेरा फिक्स है कि वो 3 ही है, 3। m और r से अभी कोई रिश्ता नहीं है। पहले हम एक पॉइंट बना लेंगे जहां पर हम अपनी वैल्यू चेक कर करके देखेंगे, ठीक है, कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? 3q+r। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी हमारी। अब स्क्वायर के लिए बोला है उसने आपको करने के लिए, तो एक काम करिए, यहां पे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, क्योंकि उसने स्क्वायर के लिए बोला है। अगर वो क्यूब के लिए बोलता तो क्यूबिक बोथ दी साइड। बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा, प्लीज ढंग से सीखिएगा। अगर आपने ये सीख लिया तो क्यूब हो या स्क्वायर हो या नॉर्मल हो, आप इजीली कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है? ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा 3q+r का होल स्क्वायर। अब इसमें a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। 3q का स्क्वायर a² + b² + 2 इंटू a, ये है b। ठीक है, फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9q² + r², 2 3 जा 6qr। अब हमारे पास ये एक वैल्यू आ चुकी है, पॉइंट आ चुका है। इसी पर हमें रख रख के चेक करना है कि वो किसके लिए पॉसिबल है, किसके लिए पॉसिबल नहीं। तो चलिए देखते हैं। अब आपको पता है कि आपकी r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 पे खत्म हो रही है। इन्हीं दो के लिए चेक करना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं केस 1 4 r = 0। अपनी वैल्यू उठाइए, क्या है आपके पास? 9q² + r² + 6qr। यहां पुट कर दीजिए r की वैल्यू 0, तो 9q² + 0 का स्क्वायर + 6q इंटू 0। तो ये और ये तो 0 बन गए, खत्म। आपका बचा क्या? 9q²। अब क्या आप इस 9q² को क्या बनाना है? आपको 3m बनाना है, क्योंकि जहां पर r की वैल्यू 0 थी वो क्या था? 3m था। तो बनाइए, देखिए कैसे बना सकते हैं। अब
इसे 3 × 3 क्यू स्क्वायर लिख सकता हूं मैं? हाँ जी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस पूरे को क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। तो लिखिए पुट या लेट 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू m। तो ये क्या बन गया 3m। मतलब आपको सिर्फ वो वैल्यू लेनी है जो आपके क्वेश्चन में थी, और बाकी जितना भी बचे उसको आप अकॉर्डिंग टू जो आपको सॉल्व करना है वो मान लीजिए। ठीक है, अब इसी तरीके से 3m+1 के लिए करते हैं। केस 2 4 r इज इक्वल टू 1। अब अगर r इज इक्वल टू 1 की बात करूं तो पहले मैं वैल्यू उतार लेता हूं। क्या थी मेरी वैल्यू? थी 9 क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 6 क्यू स्क्वायर। 9 क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 6 क्यू स्क्वायर, क्योंकि इसी के बेस पर मुझे सबको चेक करना है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं पुट कर देता हूं आर की जगह पर 1, और मुझे इसे बनाना क्या है, इसे मुझे बनाना है 3m+1। ठीक है, चलिए तो क्यों, तो ये हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू क्यू, सॉरी ये क्यू आर था, क्यू इंटू 1। ठीक है, अब 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू। अब इसको और इसको देखिए जरा, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू और प्लस 1, इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? इनमें से मैं कॉमन ले सकता हूं 3, क्योंकि मुझे क्या बनाना है 3m+1, और ये अंदर क्या बच जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। अगर मैं इस पूरे को m मान लूं तो काम बन गया मेरा। देखिए क्या हो जाएगा फिर ये 3m+1। ठीक है, इसी तरीके से 3m+2 के लिए आप चेक करिएगा, देखिएगा बनेगा नहीं वो। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं आपको वैल्यू तक करके बताऊंगा, और आपको 1-2 मैं चेक कर दूंगा, 1-2 आप चेक कर लीजिएगा। इसमें आपको चेक करना है क्यूब के लिए, और पॉइंट दे रखे 9m, 9m+1, 9m+8। अब सबसे पहले आप क्यूब की यहां पर बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि क्यूब, अगर मैं यहां पे r की वैल्यू देखूं तो वो 0 है। 0 का क्यूब क्या होता है 0। फिर बात करता हूं 1 की, 1 का क्यूब भी क्या होता है 1। और अगर मैं इस 8 को देखूं तो ये किसका क्यूब बन रहा है 2 का। तो इसी तरीके से ये चलता हुआ जाएगा, अगर आगे जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से स्क्वायर में क्या था 0 और 1 लिया था, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो m यहां पे 0 था, तो मतलब r जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ, 1, फिर 1 के लिए फिर 2। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो अब अगर आप इसे देखें तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में अगर आप इसे देखें तो r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और 2 पे खत्म हो रही है। ठीक है, और आपको इन सब के लिए वर्क करना है, तो सबसे पहले आप इसे इसकी फॉर्म में बना लीजिए। तो इसको देख करके आपको क्या लग रहा है, b की वैल्यू हो गई 9, हमने b की वैल्यू ही तो निकालनी थी। तो मैं क्या करूंगा, अब a इज इक्वल टू 9q प्लस आर। अब क्यूब करना है तो क्यूबिक बोथ द साइड। ठीक है, अब क्यूबिक बोथ द साइड मैंने कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा a की क्यूब, ये 9q प्लस आर का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब लगाइए यहां पर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसे थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं। 9 का क्यूब क्या होता है, या इसे ऐसे ही रहने दीजिए अभी, या कर लेते हैं 9 का क्यूब होता है 9। तो देखते हैं 9q क्यूब, अब 9 का क्यूब क्या होगा 729 क्यू की क्यूब प्लस आर की क्यूब प्लस 3 इंटू 9 का स्क्वायर 81 क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू आर प्लस 3 9 27 क्यू आर स्क्वायर। अब ये आपका 729 क्यू की क्यूब हो गया प्लस आर क्यूब प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 243 आ जाएगा क्यू स्क्वायर आर प्लस 27 क्यू आर स्क्वायर। अब ये मेरी वैल्यू बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू पर मुझे अपनी इक्वेशंस को चेक करना है,
और मुझे चेक किस किस को करना था, मुझे चेक करना था एक 9m को, एक 9m+1 के लिए और एक 9m+2 के लिए। इनके लिए मुझे चेक करना था। तो सबसे पहले मैं 9m के लिए इसे चेक करता हूं, ठीक है। देखिए अब 9m के लिए मैं इसे अगर चेक करता हूं तो लिखता हूं मैं केस 1, और r की जो मेरी वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी, 1 थी, 2 थी, कुछ इस तरीके से मेरी r की वैल्यू भी जा रही थी। तो केस 1 मैंने लिखा और मैं अब क्या करता हूं, 4r = 0, ठीक है। तो 729 क्यू की क्यूब प्लस r की क्यूब 243 क्यू स्क्वायर r प्लस 27 क्यू r स्क्वायर। आप यहां पे रख दीजिए पुट r = 0, ठीक है। अब जहां जहां r है वहां वहां आप क्या रख देंगे, वहां वहां आप रख देंगे 0। तो 243 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 0 प्लस 27 क्यू इंटू 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है और सिंप्लीफाई करिए इसको। तो 729 क्यू की क्यूब, 0 का क्यूब करेंगे 0, ये 0 है, 0 से जब किसी भी नंबर में चाहे वो कितना ही बड़ा हो मल्टीप्लाई होती है पूरा 0 बन जाता है, ये भी 0 बन जाएगा। तो आपका इसके साथ अब बचेगा क्या, 0, ठीक है। अब इसको मुझे 9m की तरह बनाना है, ठीक है। तो मैं 729 को ये लिख सकता हूं 9 इंटू 81 क्यू की क्यूब लिख सकता हूं, जाहिर सी बात है। और अब क्या हो जाएगा, अब आप पुट कर सकते हैं 81 क्यू की क्यूब की जगह पर m, जैसे हमने स्क्वायर वाले में किया था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 9m, मैंने पुट कर दिया। आप लिख देना लेट 81 क्यू क्यूब = m। तो आपका जो आपने बनाना था वो टास्क पूरा हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से 9m+1 के लिए करते हैं। तो ये बनेगा आपका केस 2 और 4r = 1, ठीक है। अब अपनी वही इक्वेशन उतारिए, 729 क्यू की क्यूब प्लस r की क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर r प्लस 27 क्यू r स्क्वायर। अब आप कर रहे हैं r = 1 के लिए, तो पुट कर दीजिए r की जगह पर 1। तो 729 क्यू की क्यूब प्लस r का 1 है तो 1 की क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 27 इंटू क्यू इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए और क्या होता है, 729 क्यू की क्यूब। अब आपको क्या करना है, 9m+1 के लिए वर्क कर रहे हैं। अब आप किसके लिए, 9m+1 के लिए, कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, +1 जो है ये 1 जो है, 1 की क्यूब 1 ही आएगा, ये आपको मिल चुका है। इसको आप एक काम करिए अलग लिख लीजिए, ये मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, कि +1 तो मिल गया। अब मुझे 9m बनाना है। अगर मेरा कैसे भी करके 9m बन जाता है तो मेरा काम बन गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इन्हें एक साथ लिख लेता हूं, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। अब अगर इन तीनों में से 9 कॉमन आ जाए तो जो बचेगा उसको मैं m मान लूंगा और मेरा काम बन जाएगा। 1 मेरे पे आ ही चुका है, तो जी हाँ 9 कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 81 क्यू की क्यूब प्लस, इसको ना इसमें से 9 कॉमन लीजिए, कितना आएगा, और 9 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, तो 14 में से 8 क्या 6, 9 7 जा 63। तो 9 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 27 क्यू स्क्वायर और ये 3 क्यू, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस पूरे को m मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 9m+1, और ये इसके लिए भी क्या है, सही है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। 9m+2 के लिए आप खुद करिए, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए।